हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स इन ट्रांजिट। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। तो आफ्टर स्पेंडिंग गुड 4 days इन मनाली, नाउ इज़ द टाइम कि मैं आप सबको बता सकूं कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर मनाली। बिकॉज जब भी हम कहीं जाते हैं ना, पहला ख्याल यही होता है खाना कहाँ खाएंगे, मस्ट गो प्लेसेस कौन सी हैं, फोटोज़ और रील्स के लिए बेस्ट जगह कौन सी रहेगी। And nonetheless, what is the right time and right way to explore Manali in 3 days? So here it is. Let's start with the video. But before that, don't forget to like, subscribe and share this video. चलिए बढ़ते हैं आगे। तो स्टार्टिंग विद डे 1, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पेट पूजा। अब इतना लंबा सफ़र करके आए हो तो भूख तो लगी ही होगी और थोड़ा रिलैक्स भी करना होगा। सो आई सजेस्ट गो टू मॉल रोड। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे आपको लोकल फूड टेस्ट करना हो या फिर किसी कैफ़े में बैठ के चिल करना हो, सभी ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे आपको। और आफ्टर योर मील यू कैन एक्सप्लोर लोकल स्ट्रीट शॉपिंग। यहाँ आपको कश्मीरी, हिमाचली और तिब्बतन कपड़ों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ से मिनिएचर्स, फ्रिज मैग्नेट्स भी ले सकते हो। और हाँ, आपका अगर रोहतांग या सिसु जाने का प्लान है तो ग्लव्स और कैप यहीं से ले लेना। नाउ शॉपिंग करते करते डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लोर द स्ट्रीट फूड ऑफ मनाली। मनाली आए और सिड्डू नहीं खाया तो क्या ही खाया। ये एक पहाड़ी डिश है जो विंटर्स में बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन रखती है, एंड ट्रस्ट मी इट टेस्ट अमेजिंग। फिर ये बेर जैसे दिखने वाले छोटे गुलाब जामुन आपको मॉल रोड पे जगह जगह देखने को मिलेंगे। ये कब मुंह में जाके घुल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। और यहाँ पर आके अगर आप पीस को एक्चुअल में एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो 5 मिनट की दूरी पर यहाँ ये मोनेस्ट्री है जो एक तिब्बतन मोनेस्ट्री है। यहाँ आप जा सकते हो। मॉल रोड से पास में ही पड़ता है वन विहार नेशनल पार्क, और यहाँ आप बोटिंग के मज़े भी ले सकते हो। नाउ हेड बैक टू मॉल रोड फॉर डिनर, और खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीते पीते कुछ मेमोरीज बना के लेट्स कॉल इट अ डे। नाउ डे 2 को कैसे प्लान करना है ये डिपेंड करता है कि आप मनाली कब जा रहे हो। नाउ लेट्स अज्यूम आप मनाली जाते हो 15 नवंबर से पहले, तो बेस्ट प्लेस टू गो इज रोहतांग पास। ये जगह मई से लेके 15 नवंबर के बीच में ही खुली होती है। और अगर आप जाते हो 15 नवंबर के बाद से लेके अप्रैल तक, देन आई विल सजेस्ट आप यहाँ से जाओ डायरेक्ट सिसु अटल टनल होते हुए। लकीली हमको पता चला यहाँ के कि रोहतांग पास इज ओपन, तो रोहतांग पास निकल रहे हैं। तो अगर आपका प्लान है रोहतांग पास जाने का, यहाँ आप स्नो के मज़े ले सकते हो एट दी हाइट ऑफ 4000 मीटर। यानी 13,000 फीट पे ड्राइव करके जाना, इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम। बट ध्यान रहे, रोहतांग पास प्राइवेट कार लेके जाना है तो एक दिन पहले आपको परमिट निकालना पड़ेगा रोहतांग पास permit.nic.in से। वेबसाइट का नाम मैंने नीचे दे दिया है। और अगर आप कैब से या शेयर टैक्सी से जाना चाहते हो तो मॉल रोड पे ही आपको बहुत सारे ड्राइवर्स मिल जाएंगे जिनसे आप बारगेन भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप रोहतांग पास के लिए निकलेंगे, आपको ये रास्ते में बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी जहाँ से आप ये स्नो जैकेट और बूट्स रेंट कर सकते हो, और ये आपको कुछ 150 से 200 रुपये पर पर्सन मिल जाएगा। सो फाइनली अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। नाउ आई विल रिकमेंड स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट एट मणि। ये ऑलमोस्ट मिडवे पड़ेगा, और यहाँ आपको 20 से 30 रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। नाउ व्हाइल ऑन योर वे टू रोहतांग पास यू विल बी अमेज्ड टू सी सच अमेजिंग रोड्स एट सच अ हाइट। ऑल्सो यहाँ रास्ते में आपको पैराग्लाइडिंग के भी बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर मनाली आ रहे हो 15 नवंबर से पहले, मेक श्योर दैट यू गो टू दिस प्लेस, रोहतांग पास। And finally, here we are at 4000 meters. अब रोहतांग पास पे आके आप ATV, माउंटेन बाइक राइड, स्लेज राइड, स्कीइंग, स्नो स्कूटर का एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। रिमेंबर, फैमिली या किड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू कैरी कैम्फर और मेड्स फॉर AMS, कॉज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम यहाँ काफ़ी एलिवेशन गेन हो जाता है।
अब जैसे ही आप रोहतांग पास में एंटर करते हो ना, तो ये माइलस्टोन आपको दिखाई देता है। यहाँ फोटो लेना इज लाइक मैंडेटरी। और यहाँ पर चाय और मैगी के मजे लेके देन लीव फॉर योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। अब आप मनाली लेह हाईवे पे अपनी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप एक्सपीरियंस करने वाले हो। स्नो ज्यादा होती है तो जब भी मेट वाला सीन भी क्रिएट हो जाता है। यहाँ से आगे आपको एक माइंड ब्लोइंग लैंडस्केप मिलने वाला है। सो आई सजेस्ट रोहतांग पास पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने से अच्छा है आप यहाँ रास्ते में चिल करते हुए जाओ। अब इन नज़ारों के मजे लेते हुए आपका स्वागत है लाहौल एंड स्पीति में। वेट स्पीति वाला नहीं, बिकॉज वो यहाँ से कुछ 5 घंटे की दूरी पे है, लेकिन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से होते हुए ग्राम्फू, कोकसर जैसे विलेजेस से निकल के आपके लेफ्ट में अटल टनल आ जाएगी। इसको फिलहाल के लिए स्किप करते हैं, बिकॉज आपको जाना है सिसु, जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। जब हम गए थे तो पूरा खाली था, लेकिन विंटर्स में जब रोहतांग पास बंद हो जाता है तो यहाँ मेला सा लग जाता है पब्लिक का। वो वायरल फोटोज याद है ट्रैफिक की, वो यहाँ आने वालों की ही भीड़ थी। एक्सट्रीम विंटर्स में यहाँ टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो भाई अभी आ गए हम सिसु में। अब सिसु में आप यहाँ हेलीपैड पे आके कुछ फन एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हो। ग्रैब सम स्नैक्स और लंच, क्लिक सम फोटोज, और ये लाहौल के साइनेज के आगे फोटो शूट करके नाउ टाइम टू लीव फॉर मनाली। और ध्यान रहे आप जब यहाँ आ रहे हो ना, तो आपको रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे, इनके लिए चॉकलेट्स कैरी करना मत भूलना। Now, if you have time on hand, तो you can stop here for a moment alone, because यहाँ से आगे पूरा लैंडस्केप चेंज होने वाला है। एंड देन इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग मार्वल्स में आपका स्वागत है। Now, imagine this, the majestic Himalayas, snow-capped peaks, और फिर आता है अटल टनल, carving its way through the mountains like a modern engineering marvel। तो अटल टनल एक योजना है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाई गई है, जिन्होंने 2000 में इसको पास किया था। ये टनल 3100 मीटर्स की हाइट पर बनी हुई है, मेकिंग इट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल एट सच एन ऑल्टीट्यूड। ये टनल ना केवल ट्रैवल डिस्टेंस को कम करती है, बल्कि ये ट्रैवल टाइम को भी मनाली से लाहौल स्पीति तक काफी कम कर देती है। तो ये टनल लाहौल स्पीति को रेस्ट ऑफ इंडिया से 12 महीने कनेक्ट करती है, वरना रोहतांग पास में 6 महीने हैवी स्नोफॉल की वजह से लाहौल स्पीति भी इंडिया से डिस्कनेक्ट हो जाता था। इसलिए जब आप नेक्स्ट टाइम इस टनल से गुजर रहे हो, टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट द विजन बिहाइंड इट, और ये इंजीनियरिंग मार्वल जो हमारे देश को एक नए पहलू की ओर लेके जा रहा है, और ये कहने पे मजबूर कर देता है कि वाकई में मेरा देश बदल रहा है। नाउ आफ्टर क्रॉसिंग अटल टनल, कुछ देर में हम पहुंच जाते हैं सोलांग वैली। तो सोलांग वैली इज लाइक अ गिफ्ट टू मनाली बाय नेचर, जो हर सीजन में एक खूबसूरत लैंडस्केप बन जाता है। विंटर्स में इट इज नोन फॉर बेस्ट स्कीइंग प्लेस, समर्स में पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, और एक परफेक्ट गेट अवे बन जाता है विद इट्स लश ग्रीन ग्राउंड। बट मोस्टली इट विल बी डार्क बाय द टाइम यू रीच हियर, so you can choose to spend your night here in some hotel and then start your third day here. अब अगर हिम्मत बची है तो you can go to Mall Road again for variety of options, or else you can sit in a cafe and have your favorite food. Now let me recommend some of the best cafes in Manali. Cafe 1947, Johnson's, The Lazy Dog, The Hillbillies, Martins, and there are plenty more in Old Manali. So बहुत सारे कैफेज हैं जहाँ आप बैठ सकते हो। तो अभी वी आर गोइंग टू वशिष्ठ टेम्पल नाउ, और ये वशिष्ठ गांव में है। नाउ बिगिनिंग विद डे 3,
हम मनाली आए हैं तो यहाँ के देव सप्तऋषि महर्षि वशिष्ठ जी के टेम्पल जाना मत स्किप करना, क्योंकि वो भगवान राम और लक्ष्मण जी के कुलगुरु भी हैं। कहते हैं यहाँ लक्ष्मण जी ने तीर मार के गर्म जल का कुंड बना दिया था, जिसमें आज भी हजारों साल से गर्म जल आता है, जिसके मेडिसिनल वैल्यू हैं और स्किन डिजीज को ठीक कर देता है। अब यहाँ से आशीर्वाद लेके यहाँ से कुछ 30 मिनट का ट्रैक करके आप पहुंच जाते हैं जोगनी वाटरफॉल। यू कैन एक्सपीरियंस दिस ब्यूटी विद अ लिटिल थ्रिल ऑफ ट्रैकिंग। Now after returning, if it is a Sunday and you have good taste in live music, then I'll highly recommend this place around lunch hours, the Hillbillies Cafe. I really had gala time here with some nostalgia, taking me back to those jam sessions with my band back in college. Trust us, it up. Now many of you would be wondering कि मनाली आए लेकिन ये जवानी है दीवानी वाला फेमस टेम्पल तो विजिट ही नहीं किया। Yes, that's the next place on the list. हिडिंबा देवी टेम्पल। ये टेम्पल की कहानी विल टेक यू टू द टाइम्स ऑफ महाभारत। कहते हैं हिडिंबा देवी, जो आज मनाली की कुल देवी भी हैं, एक टाइम पे राक्षसी हुआ करती थी, लेकिन भीम से शादी करने के बाद और काफी तपस्या करने के बाद उन्हें देवी का दर्जा प्राप्त हो गया और ये आज भी मनाली की रक्षा करती है। डिटेल वीडियो आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा। यहाँ आए हो तो यू कैन ट्राई दीज ट्रेडिशनल अटायर और एक मस्त फोटोशूट के साथ यहाँ के एल्बम में हमेशा के लिए अपने स्पेशल लोगों के साथ मेमोरीज को फ्रेम कर सकते हो। साथ ही में यहीं बाजू में वन विहार में आप कुछ टाइम अकेले में नेचर के बीच में स्पेंड कर सकते हो और 3 दिन में मनाली के सफर से मिली इनर पीस में शायद अब खुद को ढूंढ सको, जो शहर के बीच कहीं खो गया था। नाउ इट्स टाइम, लास्ट इवनिंग इन मनाली। बहुत से लोग आज रात मनाली से निकलने वाले होंगे, तो सिड्डू के टेस्ट को हमेशा के लिए प्रिजर्व करने के लिए यू कैन हेड बैक टू मॉल रोड अगेन और यहाँ पे वापस आके चाहे आपको मोमोज खाने हो या दोस्तों के साथ मनाली की आखिरी चाय या कॉफी, या फिर फैमिली के लिए या दोस्तों के लिए यहाँ से कुछ शॉपिंग करनी हो। बट ऑलवेज रिमेंबर, एंड योर ट्रिप ऑन अ गुड नोट, बिकॉज वो डिसाइड करेगा कि जब आप मनाली को याद करोगे तो विल इट ब्रिंग ए स्माइल और रिग्रेट्स ऑन योर फेस। Day 4. Now imagine you still have one more day in hand. तो अभी क्या कर सकते हैं? So I'll recommend then leave for Kasol today in the morning itself. And while on the way आप ब्रेकफास्ट का मजा ले सकते हो ये रिवर साइड रिजॉर्ट में बैठ के। इनका प्राइस नॉर्मल है, टेस्ट भी ओके ही है, बट व्यू बहुत अमेजिंग है। Then on the way you can buy कुल्लू के फेमस शॉल्स, जो यहाँ आपको पूरे रास्ते देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से 1.5 घंटे में आप पहुँच जाते हो कसौल। नाउ आई विल सजेस्ट पहले आप सीधा मणिकरण आ जाओ। ये जगह मल्टीपल हॉट स्प्रिंग्स के लिए फेमस है, तो यहाँ सबसे पहले टेक अ सेक्रेड बाथ इन कुंड, स्पेंड सम टाइम हेयर इन दी गुरुद्वारा साहिब। यहाँ लंगर 24 घंटे चलता है और यहाँ पूरा लंगर ये हॉट स्प्रिंग्स में ही पकाया जाता है, सिर्फ रोटी के लिए तवा यूज होता है। अब यहाँ से प्रसाद पाके बाहर निकलते ही भोले बाबा का ये मंदिर है। कहते हैं पार्वती माता एक बार जब स्नान कर रही थी तो उनके एक कान की बाली की मणि यहाँ गिर गई थी और उसी कहानी पे आधारित है इस जगह का नाम मणिकरण, जो एक संस्कृत शब्द है। डिटेल में एक स्टोरी जाननी है तो ऊपर मैंने लिंक दे दिया, आप वहां जाके मेरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ आप रघुनाथ टेम्पल और विष्णु भगवान का मंदिर भी जा सकते हैं। नाउ हेड बैक टू कसौल। कसौल फेमस है क्योंकि बहुत सारे इजरायली टूरिस्ट यहाँ ना ही सिर्फ घूमने आते हैं बल्कि बस भी जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको कैफे कल्चर काफी देखने को मिलेगा यहाँ। तो अगर आपको वापस जाने की जल्दी नहीं है तो यहाँ आज रात रुक सकते हैं और कुछ हाईली रिकमेंडेड कैफेज और बेकरीज जैसे जर्मन बेकरी के क्रोजॉन्स, किंग फलावल का इजरायली डेलिकेसीज एंजॉय कर सकते हो। एंड देन यू आर ऑल टू योरसेल्फ। कुछ टाइम बिना कुछ करे स्पेंड करना भी इम्पोर्टेंट होता है।
Because travel isn't about just checking in at all places. Travel का मतलब enjoying one place at a time. So this was the best 3 to 4 days itinerary in Manali. I hope I added some value to your travel plan, and hence it's not wrong if I ask you to hit the like button. अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें. Cause trust me, to make such videos it takes a lot of effort and thoughts. And it may not cost you a thing, but for me it's a motivation कि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर, सीज द डे, लाइफ इज टू बी लिव्ड. हर हर महादेव.